वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से आप उनको बुलाया आपने इन्वेस्टिगेशन में, वो आए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की उन्होंने, और आपने क्या किया कि आपने इन्वेस्टिगेशन में उनको बिठा लिया। ये कौन सा तरीका है? तो आप उनको, आपने नोटिस दिया, वो आए, आप उनसे, आप जो है असदूर साहब जो है उनसे, उनका आप ट्रायल करें, आप 1 मिनट में कंक्लूड कर दें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से उनको बिठा लिया गया। भाई हमने देखा कि जब ये पेरेंट्स में इमरान भाई आए हैं, उन्हें तकरीबन 3 घंटे के करीब प्रिजन वैन में खड़ा किया गया। तो ये इंतजार के पीछे क्या वजह समझते हैं आप? ये देखिए, मकसद होता है साइकोलॉजिकल, मेंटली टॉर्चर करना और एक मैसेज देना और तंग करना। और वो यही किया गया ना कि उनको 4-5 घंटे वहाँ पे प्रिजनर वैन के अंदर रखा गया ताकि वो वहाँ पे बैठे, डिस्टर्ब हो, और एक मैसेज दिया जाए कि जनाब अगर आप बाज नहीं आएंगे, आप खामोश नहीं होंगे, आप इस निज़ाम को एक्सपोज करेंगे, तो फिर आपके साथ यही होगा कि आपको इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा, एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे केस में, 5वें केस में, और साथ ही आपके साथ इस तरह का रवैया रखा जाएगा। अच्छा, वो 1 साल पुराना केस है, इसको दोबारा कंटिन्यू किया गया, उसमें बताया गया कि वो 2 स्टेटमेंट से दोनों में तजाद आ रहा था। तो आप क्या समझते हैं कि स्टेटमेंट्स में जो तजाद है वो किस वजह से है? देखिए, मसला ये है ना कि मार्च 2023 का केस है और गिरफ्तार कर रहे हैं फरवरी 2024 में, फिर कोई सबूत नहीं है, कोई चीज नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत मौजूद है, कि वीडियो मौजूद है कि इमरान रियाज वहां पर मौजूद थे। अच्छा, मौजूद थे और आपके पास वीडियो मौजूद है। तो दूसरी तरफ आप ये बताएं ना कि आप ये भी कह रहे हैं कि इमरान रियाज जो है वो पेट्रोल पंप बना के मार रहा था, वो पुलिस पे पथराव कर रहा था, ईंटें मार रहा था, बेंटे मार रहा था, तशद्दुद कर रहा था, जख्मी कर रहा था पुलिस। वो 4 चीजें बता रहे हैं और दूसरे में 6 चीजें बता रहे हैं, इसमें तजाद आ रहा है। वो इसी तरह से होता है ना, FIR में कुछ है, आगे जिमनी में कुछ है, बाद में उनको नामजद करके सारा कुछ किया गया, खुर्रम लतीफ खोसा को भी, खोसा साहब के बेटे को भी, तो अली अजमत को भी। तो इस सारी सूरत हाल में जाहिर है जब एक झूठ आप बोलते हैं तो कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और फिर एक झूठ से दूसरा झूठ मुख्तलिफ होता है। तो यही मसला है। आप और इमरान भाई एक ही कश्ती के सवार हैं, वही एक्सपीरियंस आपने किया जो आज इमरान भाई कर रहे हैं। तो कोई आपने उन्हें तलकीन की हो, कोई इस तरह की बातचीत हुई आपस में? देखिए, बात यह है कि हम किसी सूरत भी हमें नहीं मिलाया जा सकता। उसकी रीज़न यह है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी ने कुर्बानी दिया है तो वो पहले नंबर पर तो अरशद शरीफ साहब हैं, जो अपनी जान से ही गुजर गए और उनको शहीद कर दिया गया बेदर्दी के साथ। और अरशद शरीफ साहब के बाद जो हैं वो इमरान रियाज खान साहब हैं। अल्लाह ताला इमरान रियाज खान साहब को लंबी ज़िंदगी दे। जिस तरह से उनको पहले गिरफ्तारी की गई कई केसों में, फिर इमरान भाई को गिरफ्तारियों के साथ साथ इमरान भाई का जो है वो फिर लापता हुए, जबरी तौर पे गुमशुदा हुए और उनको लापता किया गया, गुमशुदा किया गया, और जो उनको जिस टॉर्चर से वो गुजरे हैं वो सबके सामने। स्टेटमेंट इमरान भाई बार बार दोहरा रहे हैं कि इसके पीछे मरियम नवाज का हाथ है, फिर कहते हैं वो शहबाज शरीफ की हुकूमत का हाथ है। क्या आपको भी लगता है कि उन्हीं का हाथ है? देखें, बात यह है कि ये केस बनाया है पंजाब हुकूमत की, पंजाब पुलिस ने, ठीक है। तो जाहिर है पंजाब हुकूमत की इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब हैं, और एंटी करप्शन का जो केस है वो भी हुकूमत के साथ है। तो इस सारी सूरत हाल में जाहिर है वो हुकूमत ही जिम्मेदार है। लेकिन वो मरियम नवाज साहिबा तो तरदीद कर चुकी हैं कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे। देखें, वो तरदीद करती रहे, लेकिन वो जब उनका इलेक्शन हो रहा था तो PTI के जो उम्मीदवार थे वज़ीर आला के, उनको अंदर नहीं आने दिया गया। फिर उसके बाद जो PTI का पुरअमन एहतजाज था वो FIR काटी गई, लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखें, अली अमीन गंडापुर जो है उसने कितना कैटेगोरिकल कहा कि अपोजिशन पूरे सूबे में जहाँ एहतजाज करना चाहती है एहतजाज करें, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के अंदर देखें गिरफ्तारियाँ, क्रैकडाउन, FIR, दहशतगर्दी के केसेस। और फिर मरियम नवाज साहब कैसे कह सकते हैं कि हम इंतकामी सियासत यकीन नहीं रखते, जब सामने मॉडल टाउन इनके दौर में हुआ, फिर ये सारा कुछ अगस्त से पहले तो जाहिर है ये निगरान सेटअप भी तो नून लीग का तसलसल था, उनके दौर में जो कुछ हुआ। और मरियम नवाज साहब खुद ही अपने जलसों में कहती रही हैं कि PTI के लोगों के साथ वही सलूक किया जाए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। पहले तो उन्हें डाले में लाया जाता था, आज प्रिजन वैन में लाया जा, क्या वजह? देखें, मसला ये है कि सारा मकसद है उनको टॉर्चर करना, मेंटली उनको टॉर्चर करना, फिजिकली उनको टॉर्चर करना, स्ट्रेस देना, ये उनका मकसद है। और वो इस मकसद के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। केस कितना मजबूत है? ये बताइए कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने आए थे, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सके। क्या रावी अपनी चैन लिख रहा है कि नहीं? यार ये तो रावी से पूछना चाहिए यार, ये रावी का मुझे नहीं पता, रावी चैन लिख रहा है नहीं लिख रहा। भैया माइक किसकी है? आपका माइक। दिस वन इज माइन।